तो चलिए धन बनाने के सफर पर निकलते हैं और इसकी शुरुआत हम एक ऐसे नंबर से करेंगे जिसके बारे में सोचना भी यकीन मानिए दिमाग चकरा देता है। ये जो नंबर दिख रहा है 42 लाख करोड़, ये इलॉन मस्क की लगभग नेटवर्थ है। जरा सोचिए, अगर कोई हर दिन 50 करोड़ रुपए भी कमाए तब भी उसे यहां तक पहुंचने में 200 साल से ज्यादा लग जाएंगे। तो सवाल उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? आखिर कोई इतनी दौलत बनाता कैसे है? एक बात तो साफ है, सिर्फ नौकरी करके तो ये हो ही नहीं सकता। तो फिर राज क्या है? देखिए, इसका असली जवाब सैलरी में नहीं बल्कि एसेट्स यानी संपत्ति का मालिक होने में छिपा है। मतलब ऐसे बिजनेस और प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी रखना जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे सुरक्षित पहले कदमों के साथ। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हम अपनी इन्वेस्टमेंट की सीढ़ी के सबसे पहले पायदान से शुरू करेंगे, जहां रिस्क यानी कि जोखिम सबसे कम होता है। ये किसी भी नए निवेशक के लिए एकदम सही शुरुआत है। तो हमारा पहला कदम एक ऐसा एसेट है जो ज्यादातर लोगों के पास पहले से ही होता है, पर शायद वो उसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट की। ये सुरक्षा भी देते हैं और एक ठीक ठाक रिटर्न भी। अच्छा, अब एक कदम और ऊपर चलते हैं। यहां आते हैं गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सोने में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलता है और पूरी तरह से पारदर्शिता भी रहती है। इसके बाद नंबर आता है चांदी का। ये भी सोने की तरह ही है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा होता है, जिसका मतलब है कि इसमें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना भी ज्यादा होती है। और यहां हमें कंपाउंडिंग की असली ताकत देखने को मिलती है। जरा इस चार्ट को देखिए। सालाना रिटर्न में बस थोड़ा सा फर्क 20 सालों में दौलत को कहां से कहां पहुंचा सकता है। मतलब 7% और 19% के रिटर्न में तो जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब सीढ़ी के बीच वाले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। इन एसेट्स में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इनका मकसद भी कहीं ज्यादा बड़ी ग्रोथ हासिल करना है। अब बात करते हैं रीट्स की, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये आपको बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश करने का मौका देते हैं, वो भी बिना कोई पूरी प्रॉपर्टी खरीदे। इसमें आपको कमाई दो तरीकों से होती है, एक तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से और दूसरा किराए से। इंडेक्स ईटीएफ तो पूरे बाजार की ग्रोथ पर दांव लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक ही बार में देश की कई बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा लगा देते हैं। और ये एक सिक्के के दो पहलुओं को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। जब कोई सीधे स्टॉक्स चुनता है तो हाँ, जबरदस्त मुनाफे की संभावना तो होती है, लेकिन साथ ही भारी नुकसान का खतरा भी बना रहता है। इसके लिए बहुत ही गहरी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो अब हम सीढ़ी के ऊपरी पायदानों की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ की रणनीतियां बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सावधान, इनमें बहुत ज्यादा ज्ञान और जोखिम सहने की हिम्मत चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में लीवरेज का इस्तेमाल होता है, जो आपके फायदे और नुकसान दोनों को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन ये लीवरेज आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहूं तो ये उधार के पैसे का इस्तेमाल करके अपनी इन्वेस्टमेंट की ताकत को बढ़ाना है। मतलब आप कम पैसे से एक बहुत बड़ी पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। लीवरेज को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे एक दो धारी तलवार समझें। ये या तो आपको बहुत अमीर बना सकती है या फिर आपका सब कुछ डुबो सकती है। एफएनओ ट्रेडिंग यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लीवरेज और जटिलता को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। जोखिम की इस सीढ़ी पर लगभग टॉप पर आता है क्रिप्टो में निवेश। इसकी पहचान है जबरदस्त उतार चढ़ाव और हेरफेर का खतरा, जैसे कि पंप एंड डंप स्कीम्स। और अब हम पहुंच गए हैं जोखिम के शिखर पर। बहुत ज्यादा लिवरेज के साथ क्रिप्टो या फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना। यह आपको सबसे तेजी से मुनाफा तो दे सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सब कुछ गंवाने का भी सबसे तेज तरीका है। तो इस पूरी सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सबसे सुरक्षित निवेश से लेकर सबसे ज्यादा जोखिम भरे ट्रेड तक हमें आखिर क्या सीखने को मिला? बड़ी तस्वीर क्या है? तो ये है पूरी इन्वेस्टमेंट लैडर एक नजर में। हर अगला कदम जोखिम और मुनाफे का एक अलग समीकरण लेकर आता है, सबसे सुरक्षित से लेकर सबसे ज्यादा सट्टेबाजी वाले तक। हमने तो सारे रास्ते दिखा दिए हैं। अब आखिरी सवाल यह है कि किसी की अपनी वित्तीय यात्रा इस सीढ़ी पर आखिर कहां से शुरू होगी
और ये फैसला तो हर किसी को खुद ही लेना है।